29 नवंबर को महाराष्ट्र जिले के गोंदिया पुलिस अधीक्षक के सामने एमएमसी जोन के प्रभारी अनंत उर्फ विकास नकपुरे सहित 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये नक्सली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय थे, जिसे दरेकसा दलम के नाम से पहचाना जाता था। इससे बड़ी खबर दो ये है कि पहली तो 19 नवंबर 2025 को जो कि छत्तीसगढ़ के बोरतालाब राजनांदगांव जिले के पास में जो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी, उसमें बालाघाट किन्ही हाक फोर्स प्रभारी आशीष शर्मा साहब शहीद हुए थे। वो इसी दलम के साथ मुठभेड़ के दौरान वे शहीद हुए थे। और एक बड़ी जानकारी, इन 11 नक्सलियों के ग्रुप में एक नक्सली का नाम सामने आया, संगीता उर्फ सेवंती राय सिंह, 15 उम्र, 32 वर्ष, निवासी रासीमेटा, थाना रूपझर, बैहर, जिला बालाघाट। ये एसीएम कैडर की नक्सली है जो इंसास राइफल के साथ जिसने आत्मसमर्पण किया इसी ग्रुप में, और 6 लाख का इस पर इनाम था। मतलब बालाघाट जिले में वर्तमान समय में जैसा कि जानकारी सामने आती है कि 3 बड़े कैडर के नक्सली इस समय दलम में सक्रिय हैं। हो सकता है वो बलाचखंड दलम, टांडा दलम और दरेकसा दलम में सक्रिय हो। उसमें से एक नक्सली संगीता ने दरेकसा दलम के अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दिया है। अब पुलिस के पास बड़ी इनपुट ये है कि वर्तमान समय में जैसा कि जानकारी मिलती है कि 3 नक्सली, जिसमें एक नक्सली का नाम आता है जो कि बहुत अधिक उम्र दराज बताए जाते हैं, 65 साल की उम्र है और पैर में तकलीफ है और चल नहीं पाते, संपत। और संगीता जो कि 32 वर्ष की थी और बालाघाट की भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे से जानती थी, बालाघाट के जंगल को पहचानती थी, उसने सरेंडर कर दिया है। यह पुलिस के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर होगी। हालांकि इसको दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा है कि ये डर के कारण दरेकसा दलम ने सरेंडर किया है। 19 नवंबर की घटना के बाद बालाघाट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की पुलिस बहुत अधिक हरकत में आ गई थी। उनके द्वारा जंगल के भीतर सर्चिंग तेज कर दी गई थी और ऐसा बताया जा रहा है कि दरेकसा दलम पूरी तरह से बीच में फंस गया था, वह निकल नहीं पा रहा था। पहले एमएमसी जोन के प्रभारी विकास नकपुरे उर्फ अनंत का एक ऑडियो वायरल होता है, सोशल मीडिया पर जानकारी दी जाती है कि ये ऑडियो अनंत का है। हालांकि कुछ मीडिया ग्रुप इसकी पुष्टि करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन 29 नवंबर को जिस तरह से महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के पुलिस अधीक्षक और कुछ पत्रकारों के सामने साथ ये तस्वीर आती है, तो बात पता चलता है कि वो जो ऑडियो था वो सही था। किस तरह से एमएमसी जोन के प्रभारी और नक्सलियों के प्रवक्ता अनंत उर्फ विकास नकपुरे ने अपने 11 नक्सलियों के साथ सरेंडर कर दिया है। चलिए, आपको जब जानकारी आई है तो पूरी जानकारी देते हैं कि किस कैडर के नक्सली थे और किस नक्सली पर कितना इनाम घोषित था। विकास नकपुरे उर्फ अनंत, एमएमसी जोन प्रभारी, उम्र 40 वर्ष, निवासी जिला करीमनगर, तेलंगाना। दूसरा नक्सली नागुस, निवासी कांकेर, कमांडर डीवीसीएम दरेकसा एरिया कमेटी, SLR 2 मैगजीन, 15 राउंड, 16 लाख रुपए का इनाम घोषित। तीसरी नक्सली रानो उर्फ रानी रम्मे, निवासी एटापल्ली, जिला गढ़चिरौली, डीवीसीएम दरेकसा एरिया कमेटी, इंसास 2 राउंड, 35, 16 लाख रुपए का इनाम घोषित। चौथा नक्सली संतु, निवासी तहसील मोहाल, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, एसीएम दरेकसा दलम, 303 सशस्त्र राउंड, 16, 6 लाख का इनामी नक्सली। पांचवी नक्सली संगीता उर्फ सेवंती, पिता राय सिंह, 15 उम्र, 32 वर्ष, निवासी रूपझर कैंप, बैहर, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट, एसीएम दरेकसा दलम, 6 लाख का इनाम। छठवां नक्सली प्रताप उर्फ समर, निवासी तेलंगाना राज्य, एसीएम दरेकसा दलम, टेक्निकल टीम में यह शामिल था, इस पर 6 लाख का इनाम घोषित था। सातवां नक्सली अनुज, ये निवासी है बस्तर, छत्तीसगढ़, एसीएम दरेकसा दलम, टेक्निकल टीम, 6 लाख का इनामी नक्सली। आठवीं नक्सली पूजा, निवासी बीजापुर, छत्तीसगढ़, दरेकसा दलम सदस्य, सिंगल शॉट, 2 लाख का इनाम घोषित। नौवीं नक्सली दिनेश, निवासी जगरगुंडा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़, दरेकसा दलम सदस्य, अनंत का बॉडीगार्ड था। ये सिंगल शॉट के साथ सरेंडर किया है और 2 लाख का इनाम घोषित था।
10वें नंबर पर रामको उर्फ सीला चमरू मड़ावी निवासी धनोरा जिला गढ़चिरौली दरेकसा दलम सदस्य टेक्निकल टीम 2 लाख का इनाम घोषित। 11वें नंबर पर अर्जुन उर्फ रितु निवासी बसलागुड़ा बीजापुर छत्तीसगढ़ दरेकसा दलम अनंत का गार्ड 303 राइफल और 2 लाख का इनाम घोषित। इस तरह से कुल 89 लाख रुपए के इनामी नक्सली ये थे जिनके पास थे 6 हथियार और अन्य कारतूस और अन्य सामग्री इन्होंने सरेंडर के दौरान पुलिस को दी। अब देखना यह है कि मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित एकमात्र जिले बालाघाट के भीतर सक्रिय दूसरे दलम, जिसमें मलाजखंड दलम, टांडा दलम मुख्य रूप से सक्रिय है और बालाघाट जिले के जो कुछ लोग उस दलम में सक्रिय बताए जाते हैं, वो दलम कब तक सरेंडर करते हैं, क्या उनका अगले स्टेप होता है, पुलिस का अगले स्टेप क्या होता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पुलिस हर मोर्चे पर तैनात है। जैसा कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा। लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के मध्य नक्सलवाद का सफाया करने के लिए पुलिस सुरक्षा बल के जवान तैनात है और हर मोर्चे पर लड़ाई चल रही है या फिर सरेंडर हो रहा है।